ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये छाया मंत्रिमंडल है जो 26 तारीख से लगातार बैठ करके और चिंतन करता है और आप लोगों के बीच में छाया बन करके सरकार के साथ रहा और उसका एक प्रतिबिंब आपके सामने इस सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो भी बिल बनाए गए, जो भी कानून बनाए गए, वो किस लेवल के बने, किन के लिए बने, ये विश्लेषण करता रहता है। आज का बिल वैसे मोदी सरकार का जनहित का बिल है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जो विपक्ष के द्वारा उजागर की और कुछ मेरे द्वारा भी उसके अंदर कुछ चिंतन किया गया। आज का बिल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 6 अगस्त को ये पास हो गया था राज्यसभा से, 30 जुलाई को ये लोकसभा से पास हो गया और हाथों हाथ ही राष्ट्रपति के साइन होकर सितंबर में ये 19-20 को लागू हो गया था। ये 2-3 महीने के बाद में ये। अब इस बिल की खासियत क्या है? ये बिल की बहुत बड़ी खासियत है। इस बिल के अंदर आप देखो, सभी हम कंज्यूमर हैं, पहली बात तो ये कर लें, और कंज्यूमर के हित के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने कुछ ऐसे राइट जो है वो दिए, उसका दुनिया ने नकल की। यानी कंज्यूमर को किंग ऑफ मार्केट कहा गया। मार्केट का राजा है वो कंज्यूमर, लेकिन राजा है नहीं, राजा दूर से हैं। वस्तु स्थिति यह है सरकारें कैसे, और ये कहा गया कि इसको कैविएट एम्पिटोर भी कहा गया और कैविएट वेंडोर भी, यानी सेल बेचने वाले के भी हक हैं और इनके भी हक हैं। तो कंज्यूमर के 6 अधिकार इसके बिल के अंदर हैं। ये बहुत अच्छा बिल है और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस बिल का सरकार ने कोई प्रचार नहीं किया, और प्रचार नहीं करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मैं पहले बिल के पहले ये भी जो पोजीशन है उसके अंदर यदि रियली वास्तव में कंज्यूमर का हित यदि बिल के सारे किया जाता तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता था। 6 अधिकारियों को इसके अंदर लिया गया। आज थोड़ा समय लगेगा। एक ही बिल है, राइट टू सेफ्टी, यानी कंज्यूमर के लिए सेफ्टी का अधिकार है। कोई ऐसी घटिया चीज कोई नहीं बेच पाओगे, या उपभोक्ता को कोई घटिया चीज ऐसी नहीं दे पाओगे जिससे किसी कंज्यूमर का हानि हो रही हो, स्वास्थ्य के प्रति और सेफ्टी के प्रति उसका ध्यान रखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले गड़बड़ की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमें वैक्सीन लगाई गई और जो कोविशील्ड की वैक्सीन थी तो कंज्यूमर के नाते हमने लगाई, और कोविशील्ड की वैक्सीन का मोदी जी के द्वारा जच के प्रचार किया गया और हमारे साथ में एक जबरदस्ती वाली बात हुई। और कोविशील्ड की जो कंपनी है बनाने वाली, आज की दुनिया में उसने सारे कंपनी ने बंद कर दिया, अपना ढांचा ही बंद कर दिया, और वहां पे विदेश के न्यायालय में जाके कहा कि हाँ इसमें गड़बड़ थी। और वो कंपनी कह रही है कि मैंने बनाया था ये टीका, इस टीके के साथ में कागज है, जिस कागज पे मैंने लिख के दिया था कि इसमें साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये राइट टू सेफ्टी का मामला था। उस मामले के अंदर कंज्यूमर के नाते हमें धोखा मिला और इस बिल के अंदर जो है हमें किसी भी प्रकार का हमें फायदा नहीं मिला। तो हमारा पहला अधिकार तो प्रधानमंत्री ने खुद ने खोया, और कंज्यूमर एक्ट के तहत 10 लाख की इसके अंदर जुर्माना है। क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी इसके अंदर, एक तो अमिताभ बच्चन जी और एक प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा प्रचार किया कि ये टीका है, लगाइए, आप ऐसे करिए। तो कंज्यूमर का ये राइट का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने, अमिताभ बच्चन ने, जो भी सेलिब्रिटी यानी कोई भी सेफ्टी के मामले में झूठा प्रचार कर रहा है तो उसको सजा का प्रावधान इसमें दिया गया, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है इन बिलों के बारे में। दूसरा दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हर बात को आप बताओगे कि इसके अंदर ये कमी है, ये कमी नहीं बताई गई, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जनता को कि जिनके शरीर में, खून में थक्का बनता हो वो ये टीका नहीं लगाएं। उस कंपनी ने लिख के दिया हुआ, वो कह रहा मेरे कागज में लिखा हुआ, लेकिन हमें नहीं बताया गया, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। बोर्ड तो लगाए गए, मोदी जी के बहुत बड़े बोर्ड लगे, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बड़े प्रचार किए, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि भाई जिनके फोर फादर्स के खून में थक्का बन रहा है, या आपके थक्का बनने की आपको गुंजाइश है, या आपका दवाई चल रही है, तो आप ये टीका नहीं लगाएं। हम कंज्यूमर थे, पैसे भी लगे, लेकिन ये राइट टू इंफॉर्मेशन में भी ये सरकार फेल हुई। तीसरा ये था राइट टू मेक चॉइस। मेक चॉइस के मामले में आप मार्केट के अंदर हमें चाहें तो आपकी चॉइस सर्वोपरि होगी। आप ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई चीज दे दी जाए। राइट के चॉइस के अंदर भी हम इस टीके के मामले में तो फेल हुए, क्योंकि फाइजर का टीका था वो यहाँ आया नहीं और लाने वाली सरकार थी, इसलिए राइट टू चॉइस में भी हमारा
राइट टू हर्ड यानी सुनवाई का जो है वो अधिकार था। वहां पे जैसे विदेश के अंदर तो हुआ, उनका मुआवजा भी मिलेगा न्यायालय में, यहाँ बहुत सारे टीके से मर रहे हैं, या कोई और भी हमारे कई चीजें ऐसी है जो एफएसएसआई जो है, अभी एफएसएसआई से कल हो सकता है परसों संडे को हम डिस्कशन करें, एफएसएसआई ने कुछ पेस्टिसाइड की परसेंटेज बढ़ा दी कि इतने तक पेस्टिसाइड चलेगा। मर्जी से डॉक्टरों के इनके कोई डेटा लेके WHO के लेकर के, और पेस्टिसाइड में इधर तो कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड कम होना चाहिए, लेकिन खाने की चीजों के अंदर कुछ पेस्टिसाइड का कोको कोला में ज्यादा था उस टाइम, लेकिन अब इनमें भी बढ़ाने की परमिशन दे दी कॉरपोरेट के मामले में। तो राइट टू हर्ड का सुनवाई का जो अधिकार है ये भी इसमें दिया हुआ। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल का मायना यह है कि भाई इसके अंदर पहले भी था, 1986 वाला जो बिल था उसमें भी रिड्रेसल का था, नेशनल लेवल पे फॉर्म बना हुआ था, स्टेट लेवल के फॉर्म बना हुआ था, और यहाँ जिला फॉर्म भी बना हुआ था। विडम्बना यह है कि ये सारे फॉर्म तो बने हुए, लेकिन वैकेंसी के नाम पे यहाँ एक एक जिला फॉर्म वाला 3-3, 4-4 जिलों को संभालता है, 5-5 साल भी इस मुकदमों को इसका कुछ नहीं होता। इसलिए रिड्रेसल मिलना कोई मायने का नहीं है, आप उपभोक्ता में चले भी जाए, क्योंकि बीज वाले मामले में PPV एंड FR एक्ट था जिसके अंदर राइट दिए थे किसान को, लेकिन उन्होंने बीज वाला बिल, वो सीड बिल जो है वो अभी लागू नहीं कर पाए, या कि उस बिल के अंदर जो भी नहीं, सीड बिल तो लागू हो गया, बिजली वाला नहीं हुआ। तो सीड बिल वाले मामले में इन्होंने ऐसा किया कि भाई आप जाते जाओ कंज्यूमर में, आपका बीज खराब है। तो अब कंज्यूमर वाले में कब फैसला हो, जब बैठता ही नहीं जज। तो 3-4 जिले हैं, नागौर का मैं देख रहा हूँ, उसके पास जोधपुर भी है, नागौर भी है, 3-4 जिले हैं, और पोस्टें और कम कर रहे हैं कि 70,000 की जनसंख्या पे एक भी रहेगा। अरे कंज्यूमर के तो बहुत सारे मुकदमे आते हैं, अब जनता अवेयर नहीं है। तो छठा और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इस मामले में सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया। जगह जगह जैसे RTI के मामले में उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के मामले में, जब अरुणा राय और ये लोगों ने जब 2005 में एक्ट हुआ तो जन जन पे दीवारें पोत पोत के लिखा है आपको सूचना का अधिकार है, सेक्शन 4 के तहत आपको ये मिलेगा, ये सारा कुछ था, और बहुत सारे NGO वगैरह ने उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इस बिल का किसी ने प्रचार नहीं किया। 20 से लागू हुआ, 4 साल हो गए, क्योंकि कॉरपोरेट इटसेल्फ मिली हुई है, कंज्यूमर अलग जगह अनपढ़, दूर से अनजान, दूर से उनको कोई प्रचार नहीं कि इन्होंने बिल बना दिया, पता ही नहीं, 1986 के भरोसे बैठे हैं। आप किसी को पूछ लोगे ये कानून बना, इसके अंदर कितनी पेनल्टी है, कितना क्या है, कितनी सजाएं हैं, 10-10 लाख की सजाएं, यानी एडवर्टाइजमेंट आप मिसलीडिंग एडवर्टाइज कर रहे हो। जैसे ये हीरो हीरोइन वगैरह है ना, तो मैं संसद सुन रहा था तो जया बच्चन बोली थी कि आप इनको कह रहे हो मिसलीडिंग के मामले में, तो ये तो क्या करे कंपनी का। भाई आप क्या क्या करें, ध्यान रखो, आपको ये कोई जहर की भी आपको एडवर्टाइजमेंट करा देंगे, क्योंकि दुनिया आपको मानती है, प्रधानमंत्री को मानती है, तभी तो हमने टीका लगवा लिया। यदि ये बात होती तो हम थड़े लगाते, हम तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रेल में बैठे तो सर्टिफिकेट लाओ, हवाई जहाज में बैठे तो सर्टिफिकेट लाओ, मेरे शादी में जाना था वहां भी रुके। ये सारी परिस्थितियां खड़ी कर लेते हैं ये कॉरपोरेट के लोग सरकार से मिलकर के, और आपने प्रचार नहीं किया। प्रचार करते आप कि इसके अंदर ये कमी है, ये साइड इफेक्ट है, और ये जो भी खान पीन की चीजें इसके अंदर आप नहीं बताते। कोको कोला का प्रचार होते होते बहुत बाद में चला, जब टेस्ट हुआ कि इसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा है। अब आपने उसमें पेस्टिसाइड की और बढ़ा दी परसेंटेज, किससे कहने से बढ़ाई, क्या की। हो सकता है संडे को मैं फूड टेक्नोलॉजी वालों से मिल रहा हूं, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, यदि वो मुझे मिल जाएंगे एज ए पैनलिस्ट तो अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये 6 राइट हैं और कुछ ड्यूटी भी है। कंज्यूमर को इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि देखो यूं नहीं है कि आप यूं ही बेवकूफ की तरह जाकर के कोई चीज ले लो, तो आप ट्राई करोगे, थोड़ी समझ रखोगे, कहने वाले का सुनने वाले में अक्ल होनी चाहिए। ये बात भी कही है कि अगला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि गोरा हो जाएगा, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2 दिन में इस फेयर एंड लवली से आप गोरे कैसे हो जाओगे, आपका रंग काला है, तो थोड़ा दिमाग आप भी लगाओगे। इस तरह से 5-4 बातें उन्होंने आपको कह देगा, आप 30 दिन के अंदर वेट कम हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऐसे कोई वेट कम होता है क्या। तो कॉमन सेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, ये बात इस बिल के अंदर आई। अब इस बिल के अंदर मेन जो बात की गई 86 और इसके अंदर जो बदलाव किया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई CCPA के नाम से, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से। CCPA में वैसे तो इनके सरकार के ये आदमी हैं, कुछ ये भी हैं दूर से भी। CCPA का ये है कि ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है, रेगुलेशन रखना चाहिए था। CCPA की ये ड्यूटी थी कि हमारे टीका लगा इसके पहले इसकी जांच करती, क्योंकि हमारा सेफ टीका था,
सीसीपीए की ये भी ड्यूटी थी कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं मार्केट में, कोई नकली है या एडिटिव है या कोई मिलावटी चीज़ मार्केट में बिक रही है और एफएसएसआई ने कोई गलती की है तो उसको भी ध्यान रखते हुए ये करना चाहिए। लेकिन सीसीपीए भी सो रही है, कॉरपोरेट के सारे से चल रही है। अब रिड्रेसल के लिए इन्होंने नेशनल लेवल पे इन्होंने फाइनेंशियली बनाया, इतने का मुकदमा है तो नेशनल वाला सुनेगा, इतने का है तो स्टेट वाला सुनेगा, और इतने का है 50 लाख तक का कोई झगड़ा है किसी चीज़ का तो ये डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्म है ये सुनेगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट नहीं, स्टेट के लेवल पे बहुत कम है, कोई 10 सीटें हैं तो उसमें 1 सीट 2 सीट भरी पड़ी है। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरीके से कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को करने की वास्तविकता थी, उसमें क्या किसान पिट रहा है बीज के मार्फत और नकली बीज जो है आ रहा है इसके अंदर। तो हम लोगों को एक संगठनात्मक भाव से इस बिल का पूरा प्रचार करना चाहिए। सरकार ने प्रचार नहीं किया, इसके बारे में हमें भर्त्सना करनी चाहिए कि आप बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लगा रहे हो, आपकी खुद की फोटो लगा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं लिख रहे हो कि ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखने की है कि ये चीज़ इसमें नहीं रखने की है। ये चीज़ें हमें ध्यान रख, मतलब बिल आपने बनाया और आप हमारा अधिकार था, जगह जगह इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इन लोगों को खर्चा करना चाहिए था, जिसकी जगह खुद की फोटोएं लगाई बस सिर्फ। पेट्रोल पंप पे बड़े लंबे चौड़े पेट्रोल, भाई बिजली के हम उपभोक्ता हैं, पेट्रोल के भी उपभोक्ता हैं, टीका लगाया उसको भी उपभोक्ता हैं। आपने फोटो तो लगाई, उसके अंदर नीचे क्या लिखा, उस कंपनी वाले ने लिख लिया कि माइलेज अच्छे है, तो माइलेज से मुझे क्या लगना। आप बताइए कि कहीं इसके अंदर कौन कौन से तत्व है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें कुछ ऐसी है कि हमें उपभोक्ता मार्केट का किंग है, ये टाइटल तो दे दिया, द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अब राजा का ये औकात कि उसके अधिकारों का खुद का पालन नहीं करवा पाए, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस कंज्यूमर एक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पे 26 तारीख से लगातार किसी न किसी बिल पे मैं अपनी बात रखा हूं, तो आप भी उन बिलों को गूगल में जाओ, उनमें ढूंढो क्या क्या चीज़ें दी है, किसको क्या अधिकार दिया है, क्या हमें उसमें करना चाहिए, किन लोगों को बताना चाहिए, और इसमें मीटिंगें लेनी चाहिए। सरकार की तो मंशा देखो है नहीं, सरकार तो अपने हिसाब से जीती है कि बिजली का कंज्यूमर है हम, लेकिन बिजली के मामले में बिजली डिपार्टमेंट की ड्यूटी है फंड खर्च करना चाहिए कि भाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी आपको कैसे मिलेगी, आप कौन सा ध्यान रखेंगे। किसी भी बिजली वालों से मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, 9 वीडियो तो मैंने अपलोड भी किए थे, इसमें मीटिंगें ली थी बिजली वालों को। अब एएन वगैरह ये क्या पीछे से पड़ जाते हैं कि ये आदमी यूं ही तंग करता है, क्योंकि ब्लैकमेलर की श्रेणी में भी मैं आना नहीं चाहता। मैं एक जन जागरूकता के नाते मैं लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ, मुझे फालतू के युद्ध लड़ने का उम्र भी नहीं है, लड़ने की मेरी इच्छा भी नहीं है। इसलिए आप जो भी बिल पढ़ो ध्यान से पढ़ो, उनके अंदर किसका हित हो रहा है ये पढ़ो, ब्यूरोक्रेट के अंदर उसको समझाइश करके उसको ढंग से उसको समझाइए कि ये बात है भैया। यहाँ ये बहुत अच्छा बिल है, बहुत ढंग का बिल बनाया है, मोदी सरकार को तारीफ करने का मन करता है इसमें, लेकिन जो ढांचा रिड्रेसल का है या ऑथोरिटी का है उसको प्रॉपर वाच करने का जो ढांचा है वो इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण से ये बिल कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ा है। अभी तक लोग इस बारे में जान नहीं पाए हैं। आप लोगों का दायित्व है और मैं चाह रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आप बढ़ाते हुए आगे भी करें, और ये करेंगे तो हो सकता है लोगों तक बने। ऐसे ग्रुप बना करके कंज्यूमर फोरम बना के आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंगें करके, और बहुत लंबा चौड़ा बिल नहीं है, इसमें मामूली है, उसको आप पढ़ा जा सकते हो। कौन कौन लोग हैं इसमें, जो भी बॉडी बनी हुई है, आपकी अथॉरिटी बनी है, सीसीपीए की जो है, सीसीपीए को पढ़िए आप। दूसरी 3 बॉडी नेशनल और स्टेट की, तो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी कर आप दोस्ती बना कर उनको पूछिए कि भाई कौन से कानून में आपने क्या किया। ये बातें जब तक नहीं आएगी तब तक इन बिलों का मतलब नहीं है, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम का भी मतलब नहीं। 1 जून तक हम लगातार आपके बीच में रहेंगे, शुक्रवार सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है। 11:22 हमारा फिक्स है। आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँचे, और इसमें लोगों का भलाई ही है। और हम शैडो कैबिनेट, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप एक तरफा बोलते हैं, क्योंकि शैडो कैबिनेट का काम यही है कि जो सरकार काम करती है उसकी कमियां निकालें, विपक्ष की फॉर्म में रहते हैं। हमें कोई बुखार नहीं चढ़ा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो हम उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। ये ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के कई देशों के अंदर ऐसा ढांचा है, हम राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते, हमें
कन्फर्म हो गया कि भ्रष्टाचार का अड्डा है और हम उस लाइन को ही नहीं पकड़ना चाहते, न हम पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहते। लेकिन ये हमारी मंजिल है, ये हमारा है कि हम खुद ही प्रधानमंत्री हैं, खुद ही हम महासचिव है यूएनओ के, हम अपनी बात को रखते हैं और आप लोगों के साथ मिलकर आपको भी हम पोर्टफोलियो देते हैं कि आप कृषि का संभालो, और इस तरह से मेरे साथ में कई लोग काम करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, शेयर करने के का निवेदन करते हुए और सब्सक्राइब करने के लिए। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत जब आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे, कल नहीं, मंडे को मिलेंगे 11:22 में।